गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं राजू सर आप सभी के बीच क्लास 8 के मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक कौन सा है? तो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। यानी स्क्वायर मतलब वर्ग। यानी सबसे पहले नंबर हम जानेंगे कि स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या है। तो देखिए, बिना देरी किए हुए टॉपिक पर ही डायरेक्ट चलते हैं। इसका हमें परिभाषा जान लेना है कि वर्ग क्या होता है। तो डायरेक्ट याद रखना है, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए x एक गुना एक करेंगे, एक क्या होगा, ये इसका क्या है, एक का वर्ग है। देख लीजिए, दो गुने दो चार है, चार किसका वर्ग है, तो दो का वर्ग है। इसी तरह से मान लिया x गुने x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, मतलब ये x का वर्ग है, यानी इत्यादि। यानी कि देख लीजिए, किसी संख्या मैंने लिया, उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर ये गुणनफल प्राप्त हुआ। इस संख्या का ये क्या है, इस संख्या का ये वर्ग है। दो गुने दो, उसी संख्या से मैंने गुना किया तो चार का एक वर्ग है, किसका वर्ग है, तो दो का वर्ग है। एक्स गुने एक्स, उसी चरराशि से मैंने गुना किया, एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी जस्ट कहा कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से दो बार अगर गुना करते हैं तो उसका जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। तो चलिए, हम आगे थोड़ी सी बात को और जान लेते हैं कि अब हम आपको नोट में आपको याद रखना है। नोट में आपको एक से 20 तक के सभी संख्याओं का के वर्ग दिए जा रहे हैं, जिन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। 1 से 20 तक के वर्ग दिए जा रहे हैं, जिन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आपको सिर्फ याद रखने की अब जरूरत है। देखिए, 1 से 20 तक बस सिर्फ याद रखने की आपको जरूरत है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, ये लिख देते हैं, 11 का वर्ग,
12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग और 20 का वर्ग। 20 का वर्ग यानी 1 से 20 तक के सभी संख्याओं के वर्ग दिए जा रहे हैं, जिन्हें अच्छी तरीका से आपको याद रखना है। अगर ये सारी बात अगर आपने याद कर लिया तो मैथ के कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैथ के कैलकुलेशन के लिए वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल अच्छा तरीका से याद होना चाहिए। तो देख लीजिए, 1 का वर्ग मतलब, वर्ग का मतलब क्या, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, देख लीजिए, 1 गुने 1 बराबर 1 होगा। वर्ग का मतलब 2 बार, 2 गुने 2 बराबर 2 दूनी 4। 3 का तो 3 गुने 3 बराबर 9। 4 का 4 गुने 4 बराबर 16। 5 का 5 गुने 5 बराबर 25। 6 का वर्ग मतलब 6 गुने 6 बराबर 36। 7 का वर्ग मतलब 7 गुने 7 बराबर 49। 8 का 8 गुने 8 बराबर 64। 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुने 9 बराबर 9 9 81। 10 का वर्ग करेंगे तो 10 गुने 10 बराबर 100। अब देख लीजिए, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121। 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुने 12 बराबर 144। 13 का वर्ग करेंगे मतलब 13 गुने 13 बराबर 169। 14 का वर्ग का मतलब होता है 14 गुने 14 बराबर 196। 15 का वर्ग का मतलब होता है 15 गुने 15 बराबर 225। 16 का वर्ग का मतलब 16 गुने 16 बराबर 256। 17 का वर्ग का मतलब होता है 17 गुने 17 बराबर 289। 18 का वर्ग का मतलब 18 गुने 18 बराबर 324। 19 का वर्ग का मतलब होता है 19 गुने 19 बराबर 361। और 20 का वर्ग का मतलब होता है 20 गुने 20 बराबर 400। आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग कह दे निकालने के लिए तो जो बेस के पावर 2 का हम कहते हैं वर्ग मतलब स्क्वायर, और बेस को उतना ही बार गुना करते हैं जितना पावर पर रहता है। तो वर्ग जब भी कहेगा तो बेस को हमेशा 2 बार गुना करना है। देखिए, 1 को 2 बार गुना किया, 2 को 2 बार गुना किया, 3 को 3 बार गुना किया। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो जाए उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो आपसे अब कोई पूछ देगा, डायरेक्ट याद रखना, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400 होता है। और आपको याद रखना है कि वर्ग का उल्टा ही वर्गमूल होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्ग 16 तो 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए 225, 15 का वर्ग 225 तो 225 का वर्गमूल 15, यानी जस्ट उसका उल्टा होता है। आई होप कि मैंने जो बात आपको बताया होगा वो जरूर समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए या इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मंजू क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।